नमस्कार, मैं हूं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सीधे समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भरतपुर में 3 दिन का पल्स पोलियो अभियान शुरू, हजारों बच्चों को पिलाई गई खुराक। राजस्थान में नई पहल, हर सोमवार की जनसुनवाई से जनता को मिलेगा त्वरित न्याय। भीलवाड़ा पहुंचे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, बोले नकली खाद बीज पर होगी सख्त कार्रवाई। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। भरतपुर में बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने के लिए रविवार से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया है। इसका जिला स्तरीय शुभारंभ यूपीएससी तिलक नगर पर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। आरसीएचओ डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि पोलियो से बचाव के लिए नवजात से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलानी चाहिए। रविवार को बूथ डे पर जिले में 85,865 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। टोटल बच्चों का लक्ष्य भरतपुर जिले का 2,08,740 है। टोटल बूथ भरतपुर में 1,415 बनाए गए हैं। इस संदर्भ में कल भी एएनएम एवं जीएनएमटीसी के लगभग 100 बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई, जागरूकता रैली निकाली गई। ये प्रोग्राम हमारा 3 दिन चलने वाला है। आज बूथ डे है। आज बूथ पर लगभग हम 50% बच्चों को कवर करते हैं। जो रह जाते हैं उनको अगले दिन 24 एवं 25 में करेंगे घर घर जाकर। तो हमारी जो टीम्स हैं वो घर घर जाकर दवा पिलाती हैं और उन छोटे बच्चों को कवर करती हैं। टोटल हमारा लक्ष्य के मुताबिक जितना लक्ष्य है वो कंप्लीट कर लेंगे 2 दिन में। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर निकाली जा रही यूनिटी मार्च के तहत गंगा परवा यात्रा रविवार रात को कोटा पहुंची। यहां यात्रा का रिवर फ्रंट पर जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में आए प्रतिभागियों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गंगा परवा यात्रा के दौरान शहर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। कोटा के लोगों ने भी बड़ी संख्या में शामिल होकर सरदार पटेल के योगदान और उनके जीवन को याद किया। चंबल रिवर फ्रंट पर विभिन्न संगठनों ने यात्रा का स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। अब मंत्री और विधायक हर सोमवार अपने निजी आवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं। पहले जहां जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वही समस्याएं सीधे उनके जनप्रतिनिधियों की चौखट पर सुनी और सुलझाई जा रही हैं। इस पहल का असर पूरे राजस्थान में साफ दिखाई दे रहा है। जनता खुश है, समाधान तेजी से मिल रहा है और भरोसा मजबूत हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर तमाम जो विधायक और मंत्री हैं अपने निवास पर जन सुनवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आम जन की समस्या सुनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आम जन की जो समस्या है वो यहाँ सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़ में जिस तरह से जो राजस्थान से तमाम जिलों से जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनकी सुनवाई कर रहे हैं। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर लगातार जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर जन सुनवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार बातचीत कर देखिए किस तरह से जो राजस्थान की जनता यहाँ पर अपनी समस्या लेकर पहुंची है, तो यहाँ पर वो जन सुनवाई कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर जिस तरह की जो जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया है वो यहाँ पर आज सोमवार का समय है और पूरी तरह से जन सुनवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आम जन के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं, क्योंकि देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरह से आम जन की जो समस्या है वो यहाँ पर सुनते हुए नजर आ रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जो निर्देशन है उनका पालन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरी तरह से देखिए मुख्यमंत्री के निर्देशन की पालना हो रही है और यहाँ पर जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी हमारे साथ है। देखिए मुख्यमंत्री के निर्देशन पर जन सुनवाई कर रहे हैं। देखिए आम जन की समस्या किस तरह से यहाँ पर मौके पर ही समाधान कर रहे हैं और पूरी तरह से जो राजस्थान से जनता पहुँचे उनके बीच में खुद उप मुख्यमंत्री सर, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन में लगातार जो जन सुनवाई कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे में आपसे काफ़ी लोग राजस्थान से पहुंच रहे हैं, किस तरह की जन सुनवाई कर? देखो ये रोजाना रूटीन का काम है। जन सुनवाई मैं डेली करता हूं और राजस्थान से हर प्रकार की समस्याएं लेके आते हैं। निश्चित रूप से जितना
संभव हो सकता है जो होने वाली है तुरंत करने का प्रयास करते हैं। बाकी डिपार्टमेंट से जो भी चिट्ठी लिखनी है लिख के हम करवाने का प्रयास करते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये सभी को निर्देशित कर रखा जन सुनवाई के लिए और हम सब मिलकर जन सुनवाई करते हैं। लेकिन सर जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री के अच्छा निर्देशन है और जिससे कि जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लगातार जनता के बीच में नजर आ रहा है। आप तो हमेशा लगातार जनता के बीच में रहना ही चाहिए। जनता ने हमारे को यहाँ तक भेजा तो इनकी जन सुनवाई तो हमारे को करनी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कहा है कि जनता के बीच में रहना हमारा फर्ज है और पूरी तरह से जन सुनवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आम जन की जो समस्या है उसका समाधान मौके पर ही करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सबसे बड़ी पहल राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दिखती हुई नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर धरातल पर आम जन की समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सुजय समाचार से मलखन मीणा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में 3 दिवसीय उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। जिले में इसका मुख्य कार्यक्रम जनाना अस्पताल में आयोजित हुआ, जहां जिला प्रमुख सरोज बंसल ने एक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। सरोज बंसल ने कहा कि पोलियो से बचाव के लिए जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। जनाना अस्पताल के साथ साथ जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों और मोबाइल टीमों ने भी जगह जगह बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई। सीएमएचओ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि अभियान के पहले दिन जिले में 1666 बूथ स्थापित किए गए। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरानी टोंक की नर्सिंग स्टाफ हूँ और आज हमारे द्वारा 23 नवंबर को पोलियो दिवस के उपलक्ष्य में पोलियो की दवा पिलाई जा रही है बच्चों को और इसमें 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा 2 बूंद पिलाई जाती है और फर्स्ट दिन तो रविवार के दिन 2 बूथ पे ही पिलाई जाती है और दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाके हम सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं और इसका उपलक्ष्य यही है कि भारत को पोलियो मुक्त बनाना है। कितने साल तक के बच्चों? वैसे तो बेसिकली 5 साल तक के बच्चों को ही पिलाते हैं और अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं भी पीना चाहता हूं तो 7 साल तक के बच्चे को पिलाते हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर राजस्थान में बीएलओ द्वारा चल रही एसआईआर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस दौरान लोगों के वोटर आईडी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की घर घर जाकर जांच की जा रही है। इस विषय पर सुजस के संवाददाता श्री रोहित साहू ने देवली की एसडीएम रूबी अंसार से खास बातचीत की। एसडीएम रूबी अंसार और उनकी टीम अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिख रही है। टीम सुबह से शाम तक घर घर जाकर प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ दस्तावेजों की जांच कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज हो और किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। टोंक जिले के देवली में हम इस वक्त उपखंड कार्यालय में हैं, जहां एसडीएम रूबी अंसार जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान बीएलओ द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उनकी टीम मुस्तैदी से देवली शहर में काम कर रही है। मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की टीम काम कर रही है और क्या क्या बीएलओ को क्या दिशा निर्देश दिए गए। जी मैम। हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश में एसआईआर का कार्यक्रम प्रगति पर है और इसके अंतर्गत जो पहला इसका पड़ाव है उसके अंदर एसआईआर के इन्यूमरेशन फॉर्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटलाइजेशन का कार्य चल रहा है। तो वैसे ही उपखंड देवली के अंदर भी सभी बीएलओ सुपरवाइजर इस कार्य में लगे हुए हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म्स देने के लिए घर घर जाकर के हाउस टू हाउस वो मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और इन्यूमरेशन फॉर्म्स को कलेक्शन का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर डिजिटाइजेशन के लिए टीम्स लगा रखी है, जैसे कि यहाँ पे भी आईटी की टीम हमारे कार्यालय में कार्यरत है जो सुबह से शाम तक बैठ करके डिजिटाइजेशन का काम करती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं उनका काम 100% डिजिटाइजेशन का जल्द से जल्द पूर्ण करें। जिस तरह आपने देखा, हम देवली एसडीएम रूबी अंसार जी से बात की, मैडम ने जानकारी दी, तो जो बीएलओ को जो दिशा निर्देश दिए हैं इसको सबको लेकर मैम ने अपील भी की है। देवली से सुजस समाचार के लिए रोहित साहू की रिपोर्ट। केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बीकानेर पंचायत समिति क्षेत्र में 60 लाख रुपए की लागत से बने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
कार्यक्रम में श्री मेघवाल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच से ही केंद्रीय वित्त आयोग की स्थापना हुई, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति परिसर में किए गए ये विकास कार्य आम लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। डीआरडी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा के छात्रों और वाहिदपुरा के स्काउट ने मंडावा पुलिस के साथ मिलकर तेतरा पुलिया के पास गलत दिशा में वाहन चलाने वालों को जागरूक किया। टीम ने लोगों को बताया कि पुलिया के ऊपर गलत दिशा में जाने के बजाय नीचे से बने सही मार्ग का उपयोग करें। इस संयुक्त अभियान में छात्रों और स्काउट ने मिलकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। मंडावा थाने के एएसआई श्री मुलायम सिंह ने भी वाहन चालकों को यातायात नियम, दुर्घटनाओं से बचाव और सही दिशा में वाहन चलाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि पुलिया के नीचे से सही दिशा में जाएं और नियमों का पालन करें। हेड राजधानिया राजकीय विद्यालय द्वारा स्काउट के बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों द्वारा और प्रिंसिपल महोदय द्वारा तेतरा पुलिया के पास जो रोंग साइड से वाहन जा रहे हैं उनको सचेत करने के लिए और समझाइश करने के लिए हाथों में तख्तियां लेकर और आने वाले वाहनों के चालकों को बताया गया कि रोंग साइड नहीं जाके पुलिया के नीचे से राइट साइड से गुजरे। ये यातायात को सुचारू रूप से चलाने का एक नया नवाचार है और स्कूल का अच्छा योगदान रहा। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड मुख्यालय में रविवार को पोलियो दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस स्वास्थ्य अभियान में चिकित्सा टीमों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए अलग अलग गांवों में पोलियो बूथ स्थापित किए। अभियान का मुख्य उद्देश्य पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म करना और बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना था। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल में बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। बच्चों के माता पिता ने पोलियो बूथों पर पहुंचकर अपने बच्चों को दवा पिलवाई और इस अभियान की सराहना की। राजसमंद जिले में पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने किशोर नगर मंडा के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित पोलियो बूथ पर बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर की। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल ने अभियान की पूरी कार्य योजना और मॉनिटरिंग व्यवस्था की जानकारी जिला कलेक्टर को दी। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय अभियान के पहले दिन बच्चों के लिए आसानी से पहुंच वाले स्थानों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पोलियो बूथ चलाए जाएंगे। शेरगढ़ कस्बे समेत पूरे शेरगढ़ उपखंड क्षेत्र में पल्स पोलियो अभियान उत्साहपूर्वक शुरू हुआ। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सुबह से ही गांव ढाणी में सक्रिय रहकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का काम किया। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर भंवर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शेरगढ़ ब्लॉक के 154 बूथों पर पहले दिन लगभग 9000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। सवाई माधोपुर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। इस अभियान के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बजरिया में नगर परिषद के सभापति श्री सुनील तिलकर ने बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार जेमिनी और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सरकार की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में देशव्यापी गंगा परवा यूनिटी मार्च रविवार को सवाई माधोपुर जिले से गुजरा। यात्रा के प्रदेश संयोजक विधायक श्री जितेंद्र गोठवाल के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने मार्च का स्वागत किया और सरदार पटेल के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की एकता, अखंडता और विकास के लिए जो योगदान दिया वह हमेशा याद रखा जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के अवसर पर श्री गंगानगर में श्रद्धा और सम्मान के साथ भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। 23 नवंबर 2025 को गुरुद्वारा श्री कलगीधर साहिब बिनोबा बस्ती से सुबह 8 बजे इसकी शुरुआत हुई। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की स्वतंत्रता, मानव समानता और भाईचारे की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हिंदू समाज पर जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध में उन्होंने दिल्ली में शहादत स्वीकार की। उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह ने
इसी राह पर चलते हुए धर्म और मानवता के लिए अद्वितीय शहादतें दी। भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इंसान नकली हो सकता है, बीज नकली हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि खाद भी नकली हो सकती है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो जाएं। उन्होंने बताया कि सरकार ने नकली खाद, नकली बीज और नकली कृषि उत्पादों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे इसके लिए कड़ा कानून भी लाया जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकते थे, मैं भी नहीं सोच सकता था, ना किसान सोच सकते थे। बच्चे को थोड़ा दूर ले जाओ कि खाद भी नकली है, हो सकता है, बीज भी घटिया हो सकता है, नकली हो सकता है, और ऐसा पेस्टिसाइड भी बन सकता है जो असर नहीं करे कीड़ों पर। तो इन तीनों चीजों पर हमने कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई की है। नकली खाद भी पकड़ा है, नकली बीज भी पकड़े हैं, और हमारे राजस्थान ने देश में ये व्यापक स्तर पर अभियान चलाया था। उसका परिणाम ये हुआ है कि केंद्रीय मंत्री जी ने निर्णय लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि किसान को उत्तम खाद मिले, उत्तम बीज मिले। उस दृष्टि से सख्त कानून लाया जाएगा जो किसी प्रकार का नकली या फर्जी बीज और खाद नहीं मिले। भीलवाड़ा में पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत विधायक श्री अशोक कोठारी और एडीएम सिटी प्रतिभा देवठिया ने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाकर की। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम महात्मा गांधी हॉस्पिटल में आयोजित हुआ, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी बच्चों को वैक्सीन ड्रॉप पिलाई। अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले में 3,50,000 बच्चों को 1,559 बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। भीलवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में डीएमएफटी फंड से प्राप्त क्रिटिकल एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। विधायक श्री अशोक कोठारी और एडीएम सिटी प्रतिभा देवठिया ने पूजा अर्चना कर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक श्री अशोक कोठारी ने कहा कि डीएमएफटी फंड के माध्यम से अस्पताल को क्रिटिकल एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। यह एम्बुलेंस आपातकालीन मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। डी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल की अध्यक्षता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय कार्यक्रमों, मौसमी बीमारियों और विभागीय योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए जिला कलेक्टर ने जिले में फूड सैंपलिंग बढ़ाने और मिलावटखोरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। डीडवाना जिले के धनकोली में प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने महात्मा गांधी सेठ नथमल सोमानी राजकीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भामाशाह सोमानी एवं तापड़िया परिवार के सदस्यों का शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। मंत्री श्री दिलावर ने विद्यालय भवन, उपलब्ध संसाधनों और ग्रामवासियों व भामाशाहों के सामूहिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि जिस गांव में शिक्षा को धर्म माना जाता है, वहां विकास अपने आप गति पकड़ता है। शिक्षा का दान बहुत बड़ा दान होता है, विद्यादान जिसको कहते हैं, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और यदि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते तो एक अच्छे इंसान बनते हैं। हमको इस देश को अच्छे इंसान देना है, इसलिए संस्कार युक्त शिक्षा सब बच्चों को देने का सरकार का दृढ़ संकल्प है। उसमें दानदाताओं से भी, भामाशाहों से मेरा आग्रह है कि उसमें सहयोग करें, क्योंकि सरकार सब कुछ करने के बावजूद भी कई कमियां रह जाती है। कभी आर्थिक संसाधन आड़े आ जाते हैं। तो भामाशाहों से मैं निवेदन करता हूँ कि जो हमारे कुछ स्कूल जीर्ण शीर्ण हैं, कुछ पे कमरे नहीं हैं, कुछ फर्नीचर नहीं है, नया विद्यालय बनाना है, तो उसमें आगे आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। आज धनकोली में महात्मा गांधी नथमल जी सोमानी स्कूल के भवन का लोकार्पण किया गया है। यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय पधारे और यहाँ के जो भामाशाह है, सोमानी परिवार, तापड़िया परिवार, उनका सम्मान किया है। इस कार्यक्रम से पूरे डीडवाना कुचामन जिले में एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है और इस पहल से विद्यालयों के विकास के अंदर बहुत ही अग्रणीय कार्य होगा और सभी विद्यालयों में भामाशाह प्रेरित होकर के विद्यालयों में बहुत सा कार्य कराया जाएगा। और विद्यालय जब राजकीय विद्यालय समृद्ध होंगे, अच्छी शिक्षा होगी और अच्छे भवन होंगे,
भवनों का निर्माण होगा तो हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार होंगे और अच्छे बढ़ेंगे। ये एक अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय है जिसके अंदर सारा भवन है वो अच्छी तरह से बनाया गया है और 4 भवन की और घोषणा की गई है। उसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर साइंस लैब बनेगा, उसके तीनों केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के लैब बनेंगे। इसकी तापड़िया परिवार द्वारा घोषणा की गई है। इससे भामाशाहों को प्रेरणा मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय ने यहाँ पधार करके बहुत ही अच्छा और पूरे राजस्थान को एक दिशा प्रदान की है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सीकर जिले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए व्हाट्सएप कॉल के जरिए फिरौती मांगने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला एक स्थानीय व्यापारी से लाखों रुपए की फिरौती मांगने का था। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण नायक नूनावत के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई, जिसने तेजी से आरोपियों को ट्रेस कर गिरफ्तारी की। सादुलपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड में सोमवार को समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया गया। समिति अध्यक्ष श्री गणपत राम ख्यालिया ने मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर खरीद कार्य का उद्घाटन किया। अध्यक्ष श्री ख्यालिया ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार प्रति कृषक अधिकतम 40 क्विंटल मूंग खरीदी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे साफ सुथरी और छटी हुई मूंग ही खरीद केंद्र पर लेकर आएं ताकि तुलाई में किसी भी तरह की परेशानी न हो। सीसीएफ व राजफेड के द्वारा मूंग खरीद का और मूंगफली खरीद का कार्यक्रम आज से पूरे राजस्थान में शुरू हो रहा है, जिसमें मूंग तुलाई एक किसान से अधिकतम 40 क्विंटल तक मूंग खरीद की जाएगी और प्रति हेक्टर पर 6.95 क्विंटल मूंग खरीदा जाएगा, जिसकी रेट होगी 8,768 रुपये। और इसके लिए किसानों को सीधे ही SMS से भेज दिए गए हैं। 25 किसानों की रोजाना इस सप्ताह में तुलाई की जाएगी और इसके साथ में अभी थोड़ी देर बाद में शीतमुख में भी उद्घाटन करेंगे। वह भी क्रय विक्रय सहकारी समिति की शाखा खोलने जा रही है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।